नमस्कार साथियों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वह है बेचारी सीता स्वरचित। आप सबके दिमाग में ये सवाल कौन रहा होगा, सीता और बेचारी। ठीक वैसे ही सीता और बेचारी कैसे, उससे ज़्यादा स्वाभिमानी और जिद्दी कोई औरत तो हमारे महाकाव्यों में हुई ही नहीं। बचपन में अपनी माँ से सुना था कि दशहरा वो दिन है जिस दिन राम ने रावण का वध किया था। रावण को दशहरे के दिन जलाने का अभिप्राय भी यही है कि सारी बुराइयों को जला दो और एक नए जीवन की शुरुआत करो। उसके बाद दीपावली के ही दिन राम सीता के साथ वापस अयोध्या आए थे। थी तो वो अमावस की रात, पर दीप जलाकर उनका स्वागत किया था अयोध्या वासियों ने। तब से आज तक राम के आने की खुशी में है हम अपने घरों में दिए जलाए जा रहे हैं। ये सब जानकी देवी अपने दोनों नातियों को सुना रही थी और वे दोनों भी बड़े ध्यान से आगे कहकर सुनते जा रहे थे। थक कर जानकी देवी ने कहा, आगे अब कुछ नहीं, और अपनी कहानी समाप्त कर दी। नाम था उनका जानकी। माँ बाप ने सीता के नाम पर रखा था कि कोई राम उन्हें महल में ब्याह कर ले जाएगा। उनके रूप और गुण के किस्से सारे गांव में मशहूर हो गए। ब्याहने आए भी राम स्वरूप और ब्याह ले गए। वो तो राम ही थे, लेकिन वो सीता नहीं बन पाई। ब्याह के बाद उनकी नौकरी बम्बई में लगी और उन्होंने उनसे साथ चलने को कहा, लेकिन वो बेचारी अपने बीमार दशरथ और कौशल्या यानी सास ससुर को छोड़ न जा पाई। काश उन्होंने भी सीता जैसी हिम्मत दिखाई होती और सब कुछ छोड़ अपने राम के साथ वनवास के लिए चली गई होती। लेकिन दिमाग में तो माँ की पढ़ाई हुई घुट्टी भरी हुई थी कि लड़की का ब्याह केवल लड़के से नहीं बल्कि पूरे परिवार से होता है। सास और ससुर माँ बाप की तरह होते हैं, उनका ख्याल रखना हर बहू का फर्ज होता है। काश ये उस जमाने की सीता के ध्यान में आया होता। मन में सोचा, अगर अपने बाबूजी बीमार होते तो क्या वो जाती? सोचकर रुक गई। सीता की तरह राम के साथ ना जा पाई। वहाँ तो शायद राम ने सीता से राजमहल में अपने बूढ़े पिता दशरथ के साथ रुकने का आग्रह भी किया था, जिसका पालन करने से सीता ने साफ इनकार कर दिया। और लक्ष्मण भी अपनी उर्मिला को छोड़ भाई भाभी के साथ वन की ओर चल पड़े। यहाँ राम स्वरूप जी ने उनसे ना केवल अपने साथ बम्बई चलने की जिद की, बल्कि धमकी भी दी कि अगर वो साथ न आई तो वो उसकी सौत ले आएंगे। लेकिन वो ठहरी मूर्ख। उस वक्त सास ससुर पर माँ बाप से ज़्यादा प्यार आया और वो उनके ही साथ गोरखपुर में रुक गई। सास समझाती, रामचरितमानस पढ़ो, कुछ सीखो, सचमुच की सीता बनो। ये मन ही मन में सोचती। रामायण की रचना तो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। उनका हृदय एक क्रोच पक्षी के जोड़े के विछोह को देख इतना व्यथित हुआ कि उसी मनस्थिति में उन्होंने रामायण का निर्माण कर दिया। क्या वे उर्मिला यानी लक्ष्मण की पत्नी का दर्द नहीं समझ पाए? इस कलयुग की जानकी अपनी जिंदगी की तुलना उस उर्मिला से करती। जब लक्ष्मण अपने भाई के साथ वन गए तो उर्मिला को अपनी माँ के पास छोड़ गए। उर्मिला बेचारी तो एक वृंत च्युत कुसुम कलिका की तरह राजप्रसाद के किसी कोने में 1 नहीं 2 नहीं 14 सालों तक विरह वेदना में तड़पती रही। उर्मिला की तरफ से केवल वाल्मीकि ही नहीं बल्कि तुलसीदास भी निष्ठुर हो गए। दोनों ही ग्रंथों में उर्मिला के त्याग का कोई उल्लेख नहीं है। जानकी देवी का मानना था पूरे त्रेता युग में सीता से ज़्यादा स्वाभिमानी और अपनी शर्तों पे जीने वाली कोई स्त्री थी ही नहीं। घर पर रखी रामचरितमानस पढ़ती और उनका मन 2 लाइनों पर अटक जाता। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके, सो तनय दीनी ब्याही लखनी सकल विधि सन्मानिके। खुद तो थी जानकी, पर अपने में उर्मिला को देखती। सीता ने अपना स्वाभिमान, अपनी हठ धर्मिता पूरे रामचरितमानस में दिखाई। उस काल में भी स्वयंवर रचाया गया, रावण का परिहास किया, विवाह के
बाद जब पति को वनवास हुआ तो खुद भी बीमार ससुर को छोड़ साथ चली गई। पति और देवर को उस मृग के पीछे दौड़ाया, मतलब ही था कि अपनी इच्छा का पूरा सम्मान किया। लक्ष्मण रेखा लांघी क्योंकि उन्हें लगा पति के आज्ञा से कहीं ज्यादा एक भिक्षुक की भिक्षा है। अपने मन की ज्यादा सुनी, और यही नहीं, हनुमान जी को भी लंका से यह कहकर लौटाया कि जब श्री राम उन्हें खुद लेने आएंगे तभी वो आएंगी। क्या कलयुग की जानकी यानी वे स्वयं कुछ कर पाई? विवाह के बाद केवल 4 दिन ही पति के साथ रही और वो पेट में अपनी निशानी छोड़ चले गए। बगल में ही पति के लंगोटिया यार लक्ष्मण प्रसाद यादव रहते थे। घर पर तो कोई लक्ष्मण था नहीं, इससे ससुर बहू की तबीयत खराब होने पर बगल वाले लक्ष्मण को ही बुला लाए। बार बार कह करती और खून की कमी से गुलाबी से सफ़ेद हो गई। जानकी भाभी की ये हालत देख उस लक्ष्मण ने उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया। पति को कई चिट्ठियां लिखी गई, उन्हें मिली या नहीं इसका भी कोई प्रमाण नहीं था। वो भी नहीं आए, तब उन्हें पिता की बीमारी का तार दिया गया। जब रामस्वरूप घर पहुंचे उसी दिन लक्ष्मण जी उन्हें पास के अस्पताल से जांच करवा कर ले आए। उन्हें उदास देख उनके चेहरे पे हंसी लाने के लिए सचमुच के लक्ष्मण ने अपनी भाभी के लिए बिंदिया और 4 हरे रंग की चूड़ियां खरीद दी। घर पहुंच राम जी ने सीता के लक्ष्मण के साथ बाहर जाने पर आपत्ति जाहिर की। माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन राम स्वरूप जी ने अजन्मी संतान को भी अपना नाम देने से मना कर दिया। दूसरे ही दिन बिना जानकी से मिले वो वापस चले गए। सीता को राम जी ने धोबी के कहने पर निकाल दिया अपना राजधर्म निभाने के लिए, लेकिन यहाँ तो राम स्वरूप खुद ही घर छोड़ चले गए। पता नहीं कौन सा धर्म निभा रहे थे, लेकिन माता पिता ने जानकी का साथ दिया और पोते के जन्म पर खुशियां मनाई। यहाँ उन्हें अपने और सीता के भाग्य में कुछ समानता लगी। सीता की तरह ससुर वाल्मीकि बन गए और बालक कुशल अपने बाबा को ही पिता मान बड़ा होने लगा, और दूसरी छोटी मोटी ज़रूरतें लक्ष्मण चाचा पूरी कर देते थे। जानकी जी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इससे बेटा बड़ा होता गया और वो गांव की महिलाओं को साक्षर और स्वाभिमानी बनाने में लगी रही। सीता ने पति का घर छोड़ा तो कभी पलट कर वापस आने की न सोची। सीता त्रेता युग की महान स्त्री, राम जैसे राजा के सामने भी नहीं झुकी और अग्नि परीक्षा के बाद अपनी माँ धरती में समा गई। लेकिन इस छोटे से शहर की जानकी ने न केवल खुद को स्वावलंबी किया, बल्कि बेटे को भी इतनी अच्छी तालीम और संस्कार दिए कि वो कभी किसी सीता की अग्नि परीक्षा न ले। समय बीतता गया, हर दशहरा और दिवाली उनके घाव गहरा करते गए। अब वो दादी बन गई हैं, और अब भी जब रामचरितमानस पढ़ती हैं, उर्मिला के लिए उनके आंसू बरबस निकल आते हैं। उर्मिला के लिए उनके आंसू बरबस निकल आते हैं।